आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराते हैं जो प्राचीन तो है ही, वहाँ की कहानी भी बेहद दिलचस्प और रोचक है। हाँ, हम दीपेश्वर महादेव की ही बात कर रहे हैं, जिसे पूर्व काल में दीपनाथ कहा जाता था और उन्हें कांठल के राजा भी कहा जाता है। कांठल के राजा क्यों कहा जाता है, देखने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। दीपनाथ महादेव मंदिर के ऊपरी भाग में विशाल तालाब है। तालाब में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो दर्शनार्थियों का आकर्षण केंद्र है। यहाँ वर्ष भर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सावन मास के महीने में यहाँ भक्तों द्वारा विशेष सजावट और पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर प्रांगण में कई छोटे छोटे मंदिर, धर्मशालाएं, कुंड और शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर विशाल पेड़ हैं जो कई वर्षों पुराने हैं। यह स्थान प्राचीन तो है ही, साथ में महत्वपूर्ण स्थल भी है। आत्मा को भाव विभोर कर देता है। चारों तरफ शांत व भक्तिमय वातावरण होने से आध्यात्मिक सुख व शांति की अनुभूति होती है। इस मंदिर के बारे में कई रहस्य व दंत कथाएं हैं, जो हम यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे और उनसे बात करेंगे। दीपनाथ महादेव की क्या है लीला। दीपनाथ मंदिर की खोज हुई थी, स्थापना नहीं। जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रतापगढ़ दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये दीपेश्वर महादेव स्थान है। पूर्व काल में इसको दीपनाथ महादेव कहते थे। ये लगभग इसकी खोज हुई है, इसकी स्थापना नहीं हुई है। स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। लगभग 1784-85 के आसपास राजा सामन सिंह जी का राज हुआ करता था प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पे जंगल था, तो दरबार की किले की जो गायें होती थी वो उस जंगल में चरने आती थी। तो वो गायें यहाँ पे चरती थी, तो उनमें से एक गाय खड़ी रहती थी, काली गाय, उसके थन से दूध गिरता था। जब वो गाय वापस किले में जाती थी तो उस किले में क्या है कि गाय का दूध निकलता नहीं था, सभी गायों का निकालते थे। तो उस गाय का दूध नहीं निकलता था, तो उस जो चरवाहा था उसको चोर बोला गया कि ये जंगल में दूध निकाल लेता है। तो चरवाहा ने बोला कि हुक्म, आप एक बार जानकारी लीजिए कि क्या स्थिति है, क्यों गाय का दूध अपने आप गिरता है, खाली हो जाता है। तो उसने बोला, तो उसके बाद क्या है कि दरबार सामन सिंह जी ने अपने मंत्री को आदेश दिया, भाई देखो ये बात सच है या गलत है। देखने में पता चला बिल्कुल सही बात है। तो राजा सामन सिंह जी स्वयं खुद आए यहाँ पे, आकर के उन्होंने देखा है कि यहाँ बड़ा विशाल वटवृक्ष था, उसके नीचे गाय खड़ी रहती है और दूध गिरता है अपने आप। उन्होंने साफ सफाई करवाई, तो वहाँ एक दिए के तेज के समान एक तेज आकार दिखा। तो उन्होंने हाथ जोड़ के नमन किया। उनको पता चल चुका था कि यहाँ पे कोई अलौकिक शक्ति है, कोई देवी स्थान है। तो वो जो तेज था वो धीरे धीरे कम हुआ और एक शिवलिंग नजर आया। तो उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा चमत्कारी शिवलिंग जहाँ स्वयं गाय खड़ी रहती है और अपने आप दूध गिरता है, तो इस शिवलिंग को हम जो किले में ले चलते हैं, किले में स्थापित करेंगे व्यवस्थित पूजा पाठ करके विधि विधान से। तो उन्होंने यहाँ पे खुदाई के आदेश दिए। खुदाई करने के आसपास लगभग 40 फीट की खुदाई करने के बाद इस शिवलिंग का कोई आधार नहीं मिला उन्हें। तो फिर उन्होंने क्षमा याचना करके यहीं पे पूरा इसको स्थापित करके और जलाधारी बिठा करके और मंदिर का निर्माण करवाया। ये दरबार सामन सिंह जी के समय की बात है, लगभग 1784-85 के आसपास की बात है। उसके बाद क्या काफ़ी सालों तक उन्हें कोई पुत्र वगैरह प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि राज परिवार में क्या है, राजवंश आगे चलाने के लिए पुत्र की जरूरत होती है। तो उनको पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं थी। तो उनके स्वप्न में दीपेश्वर महादेव पधारे और दीपेश्वर महादेव ने उन्हें कहा, भाई तुम राजन यहाँ पधारो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो उन्होंने यहाँ पे आकर के सेवा पूजा की, तो उनको अगले 2 वर्षों में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने अपने पुत्र के नाम पे, दीपेश्वर के नाम पे, पुत्र का नाम रखा श्री दीप सिंह जी, जो प्रतापगढ़ के राजा हुए हैं उस समय में। तो दीप सिंह जी ने बाद में प्रतापगढ़ का काफ़ी विकास करवाया। तो दीप सिंह जी के समय इसका मंदिर का पूर्ण तरह से विकास हुआ है। तो दीप सिंह जी का नाम दीपेश्वर महादेव के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। पहले पूर्व काल में जंगल था, बियाबान जंगल था, जंगली जानवर आते थे, सारी बावड़ियाँ खुली थी कुंड, तो शेर आते थे, काफ़ी पुराने जानवर आते थे। ये सराय जहाँ पे ऊपर एक मठ था, प्राचीन मठ, तो उस मठ में क्या है कि नागा साधुओं का निवास था, रहते थे वो लोग। तो ये सराय उस समय की बनी हुई है, काफ़ी प्राचीन समय की सराय है। तो अभी लगभग 1960 के आसपास की बात है, 60-62 में संत पधारे थे। तो वो यहाँ पे सावन के महीने में हरियाली अमावस्या को सभी गाँव वासियों को भोजन करवा रहे थे।
उसमें था वो मालपुए तल रहे थे। तो मालपुए तलते तलते क्या हुआ कि घी खत्म हो गया। अब यहाँ घी खत्म हो गया और जो शहर में जाने का रास्ता था वो एक ही था और उसके ऊपर पानी था, तो वो जा नहीं पाए थे। तो क्या करें ऐसी स्थिति में, अगर काफ़ी सारी पब्लिक आई हुई थी, लोग भूखे उठे, ये भी अच्छा नहीं माना जाता था। तो दादा दीपनाथ का नाम लेकर के इस कुंड में से 3 डब्बे पानी लेकर के उन्होंने मालपुए तले और पूरी जो पब्लिक यहाँ आई थी, जो व्यक्ति जो लोग आए थे, उन सबको भोजन करवाए व्यवस्थित तरीके से, पानी में मालपुए तले गए हैं। ऐसी लीला है हमारे दादा दीपनाथ की। काफ़ी बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, काफ़ी प्राचीन समय से हो रहे हैं। ये देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है और लगभग मैं 10वीं पीढ़ी हूँ यहाँ पे। मेरा नाम वरुण गिरी गोस्वामी है और बाबा मानगिरी जी जो थे, हमारी जो पहली पीढ़ी थी जिन्होंने यहाँ पे पूजा प्रारंभ की थी, सामंत सिंह जी जिनको पूजा दी थी, तब से चला आ रहा है वंशानुगत। हम 10 पीढ़ियों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं दादाजी। दीपेश्वर महादेव के बारे में आपको और विशेष रूप से ये बता सकता हूँ कि इसमें यहाँ की दरबार ने उस समय 1807 में चांदी की रुकमात बनवाई थी। भगवान का एक मुखड़ा, एक लिंग स्वरूप का मुखड़ा बनवाया था। तो वो मुखड़ा जो है 1809 से लगातार प्रत्येक सावन के प्रत्येक सोमवार को धान मंडी से सवारी निकलती है दादा की, और आखिरी सोमवार को पूरे नगर भ्रमण पर निकलती है। जैसे कि आज आखिरी सोमवार है तो पूरे नगर भ्रमण पर निकलेगी दादा। यहाँ से लेकर के दोनों शिवालय के बीच में मेले पड़ते हैं। महाशिवरात्रि का मेला पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा पर हम 56 भोग का आयोजन करते हैं, तो 56 भोग का मेला पड़ता है। और यहाँ पे महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा निकाली जाती है महादेव की, जो सनातन धर्म उत्सव समिति के तत्वाधान में निकाली जाती है। और श्रावण में जो सवारियाँ निकाली जाती है, इसमें शिव भक्त मंडल का काफ़ी सहयोग रहता है। तो ये पूर्ववत चली आ रही है, सनातन प्रक्रिया जो है चली आ रही है, चलती रह रही है। और यहाँ कितने मंदिर? यहाँ पे टोटल छोटे और बड़े मिलाकर के 54 शिवलिंग थे और 2 स्थापित है। टोटल 56 शिवलिंग है यहाँ, 56 शिवलिंग है टोटल जी, बिल्कुल। और ये मुख्य मंदिर है। यहाँ पे 11 कुंड है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो प्रतापगढ़ राजवंश जो है ये मेवाड़ से निकला हुआ है, मेवाड़ राजवंश के परिवार से हैं। तो मेवाड़ राजवंश जो है उनके जो राजा है, मेवाड़ के राजा आज भी एकलिंग जी कहे जाते हैं। बाकी वहाँ के जो राजा है वो महाराणा लगाते हैं, तो वो एकलिंग जी कहे जाते हैं। तो उनके परिवार से जो यहाँ आए थे तो उन्होंने काठल के प्रतापगढ़ के राजा श्री दीपनाथ जी को उन्होंने घोषित किया था। श्री दीपनाथ जी आज भी प्रतापगढ़ और काठल के राजा हैं। और अब हमारे यहाँ के जो राजा हैं, जो वर्तमान में राजा है, वो राजा नहीं लगाते, वो महारावत लगाते हैं। महारावत ये पदवी लगाते हैं, लेकिन राजा की पदवी नहीं लगाते। आज भी प्रतापगढ़ के महाराजा श्री दीपनाथ जी ही हैं। तो ऐसी लीला है। वर्तमान में भी जय सिंह जी हैं, जो अभी निवासरत है यहीं प्रतापगढ़ पधारे हुए हैं और आते हैं यहाँ पर दीपेश्वर महादेव। तो और जिस प्रकार से यहाँ पे शिवालय है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और जैसे कि आप सहयोग कर रहे हैं, प्रतापगढ़ दर्शन जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस प्रकार से प्रतापगढ़ की धरोहर है, जो पुरानी इतिहास की चीज़ें हैं, पुराने मंदिर हैं, देवालय हैं, पुरानी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप जैसे जानकारी दे रहे हैं तो यहाँ के लोगों को और जानकारी मिलेगी। काफ़ी सारे लोग ये नहीं जानते कि दीपेश्वर महादेव प्रतापगढ़ के राजा है, एक लिंग स्वरूप है, जो चांदी का मुकुट है वो एक लिंग स्वरूप है। तो ये आपके चैनल, जो आपका जो चैनल है प्रतापगढ़ दर्शन, इसके माध्यम से लोगों को जानने को मिलेगा। इसके लिए आपका काफ़ी आभार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे चैनल प्रतापगढ़ दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।